हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। पाइथन में हम लोग पैटर्न्स देख रहे थे और चलिए देखते हैं आज हमारा 24th पैटर्न जो कि है एक हॉलो हाफ डायमंड। तो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्राम दिस। तो हमेशा की तरीके से मैंने अपने पैटर्न को एक ग्रिड फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पर हम यूजर से करेंगे क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करवाएंगे। लॉजिक याद रखिए कि हर इंसान का अलग अलग लॉजिक हो सकता है। मैथमेटिकली आप किसी भी तरीके से पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक पैटर्न को प्रिंट कराने के हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं, राइट। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो बहुत सारे मेथड्स में से एक मेथड है, ठीक। तो हम यूजर से एंटर करवाएंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे जब यूजर 5 एंटर करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको कोड दिखा दूं तो दिस विल नॉट बी रोज, दिस विल बी कॉलम फॉर दिस टाइम। फर्स्ट थिंग इज दिस, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अगर मेरा यूजर 5 एंटर करता है तो वो सिग्निफाई करता है 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्स, राइट। तो हमारे पास जो स्लैंटिंग लाइंस होंगी उसमें स्टार्टिंग से लेके टिप तक जितने कितने हमारे पास स्टार्स होंगे ये हम यहाँ पर सिग्निफाई कराएंगे, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि रोज के हिसाब से, सॉरी कॉलम्स के हिसाब से जो रोज हैं दैट इज 9 इन नंबर। तो मुझे कॉलम और रोज के बीच में कोई एक रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश करना था। तो अगर आप इस कोड पर ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर जो लूप लगाया है वो 1 से लेकर 10 तक लगाया, दैट इज 2 इंटू आर, राइट। तो आपको पता है कि ये लास्ट वाली वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती, तो जो वैल्यू चलेगी वो 9 तक चलेगी। तो वो रिलेशनशिप यहाँ पर जो है वो स्टैब्लिश हो गया है। तो दैट इज आई फॉर द रोज। और अगर जे में कॉलम्स की बात करती हूँ तो वो मैंने 1 से लेकर r+1 यानी कि 6 तक चलाया हुआ है। तो डेफिनेटली 5 कॉलम्स तक ही जो है हमारा वो जे वाला लूप चलेगा। तो यहाँ पे हमने जो टैकल आउट कर लिया था अभी तक, वो ये जो नंबरिंग लिखी हुई है ये हमने अपने कोड के अंदर जस्टिफाई करा ली। अब बात करते हैं कि हमें कहाँ पर अपने स्टार्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि स्टार्स कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पर हैं और वो पर्टिकुलर पोजीशंस हमें आइडेंटिफाई करनी है मैथमेटिकली। तो अगर मैंने हमेशा की तरीके से आई को रिप्रेजेंट करा था रोज के लिए और जे को रिप्रेजेंट करा है मैंने अपने कॉलम्स के लिए, राइट। तो दिस इज जे, करेक्ट। अब अगर मैं इस स्टार्स की बात करती हूं तो दिस इज वेरी मच क्लियर दैट व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 आपको क्या करना है, स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो ये आपने ये वाला जो आपका ट्राइंगल का साइड है वो यहाँ पर टैकल आउट कर लिया और वो बिल्कुल सिंपल जो जे की वैल्यू है उसी से आप यहाँ पर सिग्निफाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे ये वाले जो हमारे पास स्टार्स है, ठीक है। तो अपर पोर्शन की स्लांटिंग लाइन चेक करते हैं। यहाँ पर भी कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। तो रिलेशनशिप अगर आप देखेंगे तो जो रो का नंबर है वही मेरे कॉलम का नंबर है, 1 and 1। सिमिलरली फॉर दिस स्टार जो मेरे कॉलम का नंबर है 2, दैट इज द नंबर ऑफ माई रो। सिमिलरली 3 and 3, 4 and 4 and 5 with equal to 5। तो अगर i यानी कि रो का नंबर इक्वल हो जाता है मेरे कॉलम के नंबर के साथ यानी कि j के साथ, राइट, तो क्या कर दीजिए, स्टार्स प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। तो दो कंडीशंस हो गई। तो ये वाली लाइन भी टैकल आउट हो गई। अब बात करते हैं हमारी थर्ड लाइन की जो कि है हमारे पास ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसके लिए भी कहीं ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। तो देखते हैं, हम एक काम करते हैं, आई और जे की वैल्यूज को एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं इस वाली लाइन के लिए। तो इसी स्टार से शुरू करते हैं, ओवरराइट हो जाता है तो हमें कोई इशू नहीं है, राइट। तो जो वैल्यू है रो की दैट इज 5 और जो वैल्यू है कॉलम की वो भी 5 है, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं तो 6 and 4। टॉकिंग अबाउट दिस आई हैव 7 and I have 3, then I have 8, then I have 2, and for the last one I have 9 and 1। तो अब कोई ना कोई रिलेशनशिप यहाँ पे ढूंढना है। तो अगर मैं इन्हें ऐड कर देती हूँ तो जो वैल्यू मिलती है वो मुझे 10 मिलती है। देखिए 5 + 5 10, 6 + 4 10, 7 + 3 10, 8 + 2 10 एंड 9 + 1 10, राइट। और मैंने वैल्यू एंटर कराई थी यहाँ पर 5, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2r। तो अगर i और j को ऐड करके मेरे को 2r मिल रहा है तो मेरे ये वाले स्टार्स आप प्रिंट कर दीजिए,
ठीक है, तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस हो गई हमारे 3 लाइंस को प्रिंट कराने के लिए। तो आकर आप देख सकते हैं, तो यहां मैंने इफ कंडीशन के अंदर j इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू j एंड i प्लस j इज इक्वल्स टू 2r अगर है तो स्टार प्रिंट कराइए, नहीं तो स्पेस प्रिंट करा दीजिए। और ये चीज हमने आपको हर बार बताई है कि ये जो आउटर लूप है रो वाला, उसके अंदर हम एक एम्प्टी प्रिंट लिखते हैं हमेशा रोज को चेंज करने के लिए। तो एक आइटरेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम लोग रो चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट, राइट। तो इस तरीके से हमने यहां पर जो है इसको प्रोग्राम किया है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, आईडीएलई पर चलते हैं और देखते हैं क्या हमें इससे करेक्ट पैटर्न मिल रहा है। तो अब आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने वही कोड एग्जैक्टली लिखा है, और जो करेक्शन था वहां पे मैंने रोज लिख दिया था और यहाँ पे मैंने कॉलम्स लिखा है, वो भी मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है। बाकी कंडीशंस आप देख सकते हैं, जो हमारे आई और जे के लूप्स है वो 2r तक चल रहा है और एक हमारा कॉलम्स के लिए r+1 तक चल रहा है। j इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू j, और दोनों का समीशन इक्वल टू 2r है, तो स्टार नहीं तो स्पेस, और हमने रोज को चेंज करने के लिए एम्प्टी प्रिंट भी करा है। चलिए इसे रन करते हैं, और फिलहाल मैं वैल्यू 5 देती हूँ क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सिग्निफाइड नंबर है। हमने हर पैटर्न को 5 के साथ ही ड्रॉ करा है, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है। एक काम करते हैं, कुछ और वैल्यूज के लिए भी इसे एक बार देख लेते हैं। मैं वैल्यू देती हूँ यहाँ पे 6, तो यस ये इवन नंबर के लिए भी करेक्ट प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं एक और वैल्यू चलिए देख लेते हैं, तो लेट इट बी 5 6 7 7 दिस टाइम, एंड यस ये हमारा 7 के लिए भी करेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये पैटर्न का प्रोग्राम समझ में आया होगा। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ ताकि आप और भी प्रोग्राम्स यहाँ पर देख सके। थैंक यू।